हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के बारे में। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि शेयर होल्डर्स कहते किसको हैं, स्टेक होल्डर्स कहते किसको हैं, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा कि सर इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए और बताइए कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इस डिफरेंस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक से अगर कंफ्यूज हैं और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करूँगा। शुरुआत करते हैं शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर को समझने के लिए सबसे पहले हम कैपिटल समझते हैं, फिर शेयर कैपिटल समझते हैं, फिर शेयर होल्डर पे आते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कैपिटल किसे कहते हैं तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा। कैपिटल की जो परिभाषा है वो हमें ये बताती है कि द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। वो पैसा जिसे हम हिंदी में पूंजी कहते हैं, ठीक है, जिसे बिजनेस के शुरुआत में हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और जिसकी मदद से बिजनेस को शुरू करते हैं, उसे हम हिंदी में पूंजी कहते हैं और इंग्लिश में कैपिटल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। तो जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा प्राइमरी मार्केट से जब अपने शेयर्स को इशू करती हैं और जब कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करता है और कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनीज का ओनर भी कहा जाता है। रीज़न ये है कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके रिस्क लिया है। तो बेसिकली मालिक, जो बिजनेस का मालिक होता है, वो पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस में रिस्क तो लेता है और रिवॉर्ड में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे उनको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स को हम बिजनेस के ओनर्स भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स के पास बिजनेस के राइट्स भी होते हैं, वोटिंग राइट्स भी होते हैं, एक शेयर एक राइट, आपको मालूम है, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर्स जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। बिल्कुल सही, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। वोटिंग राइट किसको मिलती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बिजनेस का डिसीजन कौन ले सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी का स्टेक होल्डर कंसिडर किया जाता है। मतलब शेयर होल्डर्स जो टर्म है वो एक नैरो टर्म है और स्टेक होल्डर जो टर्म है कंपेरेटिवली एक ब्रॉडर टर्म है। स्टेक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स के बारे में, तो शेयर होल्डर्स का जो बेसिक मोटिव होता है शेयर खरीदने का, पैसे इन्वेस्ट करने का, वो उनका मॉनेटरी बेनिफिट होता है और कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। उनका मेन मकसद क्या होता है कि अगर हमने किसी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमारा फोकस क्या है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो शेयर होल्डर का बेसिक फोकस क्या होता है या बेसिक मोटिव क्या होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आई जस्ट होप एंड बिलीव कि शेयर होल्डर क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर के बारे में। तो स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, स्टेक होल्डर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिनका कंपनी के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें स्टेक होल्डर की, तो जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी हमने चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं, तो जो कंपनी के ओनर्स हो गए, जो शेयर होल्डर थे, वो कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर हैं, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट उनका स्टेक होल्डर है, क्योंकि इन लोगों का डायरेक्ट इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, ठीक है। वो चाहते हैं कंपनी तरक्की करे, डेवलप करे। कंपनी के एम्प्लॉयज़ कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए। कंपनी का जो ट्रेड यूनियन हो गया, ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जिनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, वो क्या है, सबसे पहले सप्लायर्स। सप्लायर्स का इंटरेस्ट है कि कंपनी अगर तरक्की कर रही है तो ये लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे, इनका भी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट एजेंसीज। तीसरा क्रेडिटर्स जिन्होंने क्रेडिट दे रखा है या जो क्रेडिट देते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत डेवलप करी, इनको क्रेडिट देंगे तो ये कंपनी भी डेवलप करेगी और हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। कस्टमर्स, कुछ बड़े लॉयल कस्टमर्स होते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी का, किसी ब्रांड के अगर आप लॉयल हैं तो उस ब्रांड का वेट करते हो कि अगर कोई नई चीज़ आएगी तो हम उसी ब्रांड का खरीदेंगे, हम दूसरे ब्रांड का नहीं खरीदेंगे, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अपग्रेड करेंगे तो उसी में अपग्रेड करेंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड
तो इस हिसाब से आप भी स्टेक होल्डर हो गए उस कंपनी के, क्योंकि आपका भी उस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद सोसाइटी भी होती है, कॉम्पिटिटर्स भी हो गए, तो दीज आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स फॉर द कंपनी। स्टेक होल्डर्स ज़रूरी नहीं है शेयर होल्डर हो, लेकिन सारे शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जो स्टेक होल्डर जो टर्म है वो वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर, ठीक है। जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब बीइंग अ कस्टमर मुझे कंपनी की तरफ से क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं कंपनी का वेल विशर हूँ, मैं कंपनी का मेरा कंपनी के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स कैनॉट बी शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। ज़रूरी नहीं है कि स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर हो, ज़रूरी नहीं है स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। और इनका बेसिक फोकस क्या होता है स्टेक होल्डर्स का, वो कंपनी की परफॉर्मेंस में होता है। वो चाहते हैं कि कंपनी ग्रोथ करे, तो जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो ओनर्स के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है, उनके ट्रेड यूनियंस के लिए अच्छा है, उनके क्रेडिटर्स के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो शॉर्ट वीडियो है जहाँ पे हमने बात किया शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक करके जाइए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।